अब हम यहाँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के कुछ और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। द लोअर एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 2 mm इज डिप्ड 8 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन अ बीकर। एक बीकर है, उसमें सरफेस ऑफ वाटर कुछ है, उस सरफेस ऑफ वाटर से 8 सेंटीमीटर नीचे तक मैंने इसे डाल दिया। कैपिलरी ट्यूब को 8 सेंटीमीटर नीचे तक मैंने डाल दिया। ठीक है, ये कैपिलरी ट्यूब है, 8 सेंटीमीटर नीचे तक है, मतलब ये जो हाइट है ये है h जो है इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर है। इतना नीचे मैंने डाल दिया इस कैपिलरी ट्यूब को। डाया जो है इनका, डाया दिया है 2 mm। ठीक है, what is the pressure required in the tube in order to blow a spherical bubble? हेमिस्फेरिकल बबल मतलब हाफ स्फेरिकल। अगर ये डायमीटर है ऐसा ट्यूब का, तो मुझे इस ट्यूब पे एक इस टाइप के हाफ स्फेरिकल बबल बनाना है, हेमिस्फेरिकल बबल। एट इट्स एंड इन वाटर, पानी के भीतर वाला जो एंड है उस एंड पे, इस माउथ पे मुझे एक हाफ स्फेरिकल बबल बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कितना प्रेशर ऊपर से यहाँ देना पड़ेगा, यही है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक। द सर्फेस टेंशन ऑफ द वाटर एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये दे चुका है कि टी जो है ये 7.3 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर है, दे चुके हैं। और ये भी दे चुके हैं कि 1 एटमॉस्फेयर जो है इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल है। और डेंसिटी ऑफ वाटर भी दे चुके हैं, वो 10⁵ kg पर मीटर क्यूब है। जी भी दे चुके हैं, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड है स्क्वायर। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि जब भी मैं कोई बबल बनाता हूँ, ठीक है, ये बबल बनने का क्या शर्त है कि बबल के भीतर का जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। और कितना ज़्यादा होना चाहिए, ये एयर बबल के केस में वो ज़्यादा एक्सेस प्रेशर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2T/r है। वेयर r क्या है, r इज़ द डायमीटर ऑफ दिस बबल, सॉरी रेडियस ऑफ दिस बबल। एक्सेस प्रेशर मतलब कि अगर बाहर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, तो भीतर का प्रेशर होना चाहिए P0 प्लस P एक्सेस। ठीक है, ये एक्सेस, और कितना एक्सेस है वो ये इस फॉर्मूला से दिया है, एक्सेस है 2T/r। अगर रेडियस r बनाना है तो इतना प्रेशर मुझे देना है। समझ सक रहे हैं, मतलब कि बाहर के प्रेशर से भीतर प्रेशर जब 2T/r ज़्यादा होगा तभी एक बबल बन सकता है। अब मैं यहाँ अगर आऊँ तो ठीक इस पॉइंट को अगर मैं थोड़ा फोकस करके देखूँ तो यहाँ पर ये इसका ट्यूब के माउथ है, यहाँ पे मुझे एक बबल बनाना है। ठीक है, और ये बबल के अंदर का जो प्रेशर है, ये बबल के भीतर का ये जो रीजन है, मैं समझ रहे हैं ना, ये बबल है, तो ये बबल के अंदर का जो प्रेशर है वो प्रेशर बबल के बाहर के प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। बबल के अंदर का जो प्रेशर है वो कितना एक्सेस होना चाहिए, 2T/r ज़्यादा होना चाहिए बबल के बाहर के प्रेशर से। ठीक है, ठीक है, तो बबल के बाहर का क्या प्रेशर है अब ये मुझे देखना है। तब मैं बबल के भीतर का एक्सेस प्रेशर इतना है, बाहर का प्रेशर प्लस ये एक्सेस प्रेशर हो जाएगा बबल के अंदर का टोटल प्रेशर। मुझे बबल के अंदर का टोटल प्रेशर ही चाहिए, क्योंकि इतना प्रेशर दूंगा तभी ये बबल फूलेगा। कितना प्रेशर देना होगा, मुझे देना होगा बाहर का प्रेशर प्लस एक्सेस प्रेशर। ठीक है, ये एक्सेस प्रेशर तो मुझे पता है, और बाहर का प्रेशर कितना है वो देखते हैं यहाँ से, कि अगर मैं सरफेस तक ही आता हूँ तो मुझे पता है सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0 यहाँ तक। अगर मैं इस सरफेस ऑफ वाटर से मैं 8 सेंटीमीटर नीचे आ जाऊँ तो वाटर के प्रेशर के कारण भी तो प्रेशर बढ़ेगा, तो वो तो P0 अब नहीं रह जाएगा। जैसे मैं पानी के भीतर जाऊँगा तो इस लेवल पे हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, P0 प्लस H⍴g। ये H⍴g क्या है, वाटर के कारण। ये जो 8 सेंटीमीटर वाटर है ना इस पॉइंट के ऊपर, वो भी तो कुछ प्रेशर लगाएगा इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमारा जो बाहर का प्रेशर है वो सिर्फ P0 नहीं रहेगा, P0 प्लस H⍴g हो जाएगा, ये बाहर का प्रेशर। और भीतर का प्रेशर इस प्रेशर से एक्सेस होना चाहिए 2T/r। देयरफॉर भीतर का प्रेशर होना चाहिए P0 प्लस H⍴g प्लस 2T/r। समझ आ रहा है, बस इतने कंसेप्ट से ही मैं ये बता सकता हूँ कि इस पाइप के भीतर इतना प्रेशर होना ही चाहिए, ये P0 ये P, ताकि ये बबल यहाँ पर बन सके। कितना प्रेशर होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर
उसमें ऐड करूँगा ये हाइट, इसके कारण और प्रेशर बढ़ गया, मतलब एच रो जी तक बढ़ गया। तो अब यहाँ बबल के बाहर का जो प्रेशर है पानी के भीतर वो है P0/H/जी। और बबल बनाने के लिए भीतर प्रेशर बाहर से ज़्यादा होना चाहिए, कितना ज़्यादा, 2T/R। तो भीतर फिर एक्चुअली कितना प्रेशर होना चाहिए, भीतर होना चाहिए P0 + H/G + 2TR। बाहर का प्रेशर प्लस भीतर का एक्सेस प्रेशर इज द टोटल प्रेशर जो बबल के भीतर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और ये टोटल प्रेशर कहाँ से आएगा, मैं ऊपर से यहाँ से प्रेशर दूंगा। ठीक है, वही लिखा है ना यहाँ पर कि what is the pressure required in the tube in order to blow a hemispherical bubble at its end। तो एक बबल फुलाने के लिए, एक छोटा सा आधा सर्कल वाला बबल फुलाने के लिए मुझे ऊपर से कितना प्रेशर भेजना पड़ेगा, दैट प्रेशर इज इक्वल टू दिस वन। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए मुझे क्या क्या करना है, ये P0 है, इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है पहले से, 1 एटमॉस्फेयर पास्कल में कितना होता है, 1.01 × 10⁵ पास्कल, प्लस H/ρg। H कितना है, 8 सेंटीमीटर। H 8 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ मीटर, 8 × 10⁻² मीटर। तो यहाँ लिख देता हूँ 8 × 10⁻² मीटर। फिर रो दिया है, वाटर का डेंसिटी क्या होता है 10⁻3, और जी भी दिया है 9.8। तो ये H/ρg हो गया, प्लस 2 टी दिया है 7.3 × 10⁻² डिवाइडेड बाई आर। कितना आर होगा अभी आप बताइए, क्योंकि डायमीटर ही ये ट्यूब का जितना रेडियस है उतना ही रेडियस का ये हेमिस्फीयर बनेगा, ये रेडियस भी उतना ही होगा सेंटर से, ये जितना इनका रेडियस है यहाँ से। तो ये आर दोनों सेम है। तो हमारा डायमीटर दिया है कि 2 mm, तो अगर डाया है 2 mm तो रेडियस होगा 1 mm, और 1 mm मतलब होता है 10⁻³ मीटर। तो बस ये कैपिटल आर की जगह ये जो कैपिटल आर है, जो ये स्फीयर है, हेमिस्फेरिकल स्फीयर है, बबल है, इसका रेडियस जो कैपिटल आर है वो सेम होगा जो ट्यूब का रेडियस है 10⁻3। बस इसे मैं सॉल्व करूँगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1.01 × 10⁵ प्लस ये जो है ये 8 × 10⁻² × 10⁻3। ठीक है, ये -2 और +3 हो जाएंगे 10⁻1, तो 8 × 10 × 9.8। ठीक है ना, ऐसा लिख सकता हूँ। प्लस यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 × क्या करना है 7.3 × 10⁻², और ऊपर से ये -3 वाला ऊपर जाके +3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं 1.01 × 10⁵ प्लस ये 10 को इसे मल्टीप्लाई कर दो तो 8 × 98 कर सकता हूँ, प्लस ये वाला क्या है 2 × 7.3 × ये 10⁻² + 3 मतलब 10। अब इसे 10 से 7.3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो बेसिकली ये 73 होगा, तो मैं इसे 73 सीधा लिख देता हूँ 73। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अब इसे 1.01 × 10⁵ को मैं लिख सकता हूँ 1.01 × 1 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, प्लस 8 × 98 इसे मैं करूँ तो ये होता है 4 8 7, और 2 × 73 ये होता है 6, और 1 4 14। इसे मैं लिख सकता हूँ 101, ठीक है, और 1230 प्लस 784 प्लस 146, इसे ऐड करूँगा तो 101930 पास्कल। मतलब इतना प्रेशर मुझे ट्यूब के अंदर भेजना है, तब जाकर यहाँ पर एक हेमी स्फेरिकल बबल बनेगा। तो दिस इज माई आंसर, एक पहले वाले का। ठीक है, ये ऑल्सो फाइंड द एक्सेस प्रेशर। अब मुझे एक्सेस प्रेशर भी बताने को पूछ रहा है कि ये बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना है कंपेयर टू आउटसाइड। हमें एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला पता है, एक्सेस प्रेशर होता है P एक्सेस इज इक्वल्स टू 2T/R। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, यही तो हमने सॉल्व किया था ना, ये वाला पार्ट, यही तो 2T/R था। 2 × 7.3 × 10⁻² डिवाइडेड बाई 10⁻3। इसे सॉल्व करूँगा तो 2.2 × 7.3 × 10 मतलब 2 × 73
मतलब 146 पास्कल। ये है एक्सेस प्रेशर। यहाँ से जो हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया था, ये और ये 146, वही ये 146 से अलग से निकाला है। दिस इज माई एक्सेस प्रेशर, यही था न्यूमेरिकल। अब यहाँ भी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि कैलकुलेट वर्क डन इन ब्लोइंग आउट द सोप बबल ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, गिवन दैट सरफेस टेंशन ऑफ द सोप बबल सोप सॉल्यूशन इज इतना। सरफेस टेंशन दे चुके हैं, T इज इक्वल टू 28 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, ये दिया है। अब वर्क डन कितना काम करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक सोप बबल फुलाने के लिए जिसका डायमीटर होगा 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा 1/2 सेंटीमीटर। तो ये मैं D लिख देता हूँ 1 सेंटीमीटर, तो R है 0.5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.5 इंटू 10⁻² मीटर। तो इस टाइप के इस रेडियस वाले एक बबल फुलाने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। बबल, क्योंकि ये बबल है, इन पे 2 सरफेस एरिया होते हैं, एक बाहर एक अंदर। ठीक है, ये अब मुझे पता है वर्क डन, जो वर्क है वही इसके अंदर एनर्जी के तौर पे सेव होगा। कौन सा एनर्जी? सरफेस एनर्जी, क्योंकि मैं जितना काम करूँगा उतना ये एक इलास्टिक के बॉल के जैसा है। जितना मैं फूल वर्क करूँगा, अपने से फूला, मतलब बाहर से एनर्जी देके से फुलाऊँगा, वो एनर्जी इसके सरफेस टेंशन के में स्टोर हो जाएगा सरफेस एनर्जी के तौर पे। तो वर्क डन इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी। ठीक है, सरफेस एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं, एंड ई इज इक्वल्स टू टेंशन इंटू एरिया। टेंशन इंटू सरफेस टेंशन इंटू एरिया। एरिया मतलब सरफेस एरिया। अब इनका सरफेस टेंशन तो मुझे पता है, सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? सरफेस एरिया होगा, इनका रेडियस अगर मैं लेता हूँ r, तो सरफेस एरिया होता है 4πr²। लेकिन यहाँ 2 सरफेस है, एक भीतर सरफेस है और एक बाहर सरफेस है। तो बबल में 2 सरफेस होते हैं, इसलिए 4πr² एक बार, और उसके ऊपर और एक बाहर का सरफेस, इसलिए ये 2 बार ले लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये 8πr² हो गया इसका सरफेस एरिया। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एनर्जी स्टोर्ड, एंड दैट इज इक्वल्स टू T इंटू ए। टी दिया है, टी कितना है? 28 इंटू 10⁻³ और ए कितना है? 8 इंटू पाई इंटू आर कितना है? ये 0.5 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर। मुझे अब कुछ नहीं करना, इसे सॉल्व करना है। क्या कर सकता हूँ? 28 इंटू 8 इंटू पाई इंटू ये 0.5 2 बार होगा, तो मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू हाफ, क्योंकि 0.5 मतलब हाफ, इंटू 10⁻² स्क्वायर मतलब -4। ये हाफ हाफ मैं काटूंगा, यहाँ से 4 टाइम्स में और यहाँ से 2 टाइम्स में, तो बेसिकली ये हो गए 28 इंटू 2 इंटू ये पाई को लिख सकता हूँ 22/7 इंटू 10⁻⁻4। अब ये 7 और ये 4 से कट जाएंगे, तो अब ये हो गए 4 इंटू ये 2 इंटू 22 44 इंटू 10⁻⁴ इक्वल्स टू, अब इसे भी मल्टीप्लाई करूँ तो ये 6 कैरी 176, तो 176 इंटू 10⁻⁻4। अच्छा, ये -4 सिर्फ नहीं है, यहाँ पर 10⁻³ भी था ना, तो ये -4 और ये -3 भी है, -3 -3 -3, तो बेसिकली 176 इंटू 10⁻⁷ ये हमारा एनर्जी है, विच इज़ इन टर्म्स ऑफ जूल्स। तो इतना वर्क मुझे करना पड़ेगा एक सोप बबल को फुलाने के लिए जिसका डायमीटर हो 1 सेंटीमीटर और रेडियस हो 1/2 सेंटीमीटर। यहाँ पर कह रहे हैं कि अ लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब ऑफ 2 mm रेडियस 2 mm ओपन्स एट बोथ एंड इज फिल्ड विथ वाटर एंड प्लेस्ड वर्टिकली। ठीक है, एक लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब है, बहुत अच्छी बात है। इनका रेडियस कितना है? रेडियस आर है 2 mm, कन्वर्ट कर लूँगा मैं 2 इंटू 10⁻³ मीटर इनका रेडियस है। दोनों साइड से ये खुले हैं और इनमें मैंने वाटर फिल कर दिया और वर्टिकली रख दिया हूँ।
व्हाट विल बी दी हाइट ऑफ कॉलम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द कैपिलरी। मैं वाटर भर के इसे वर्टिकली रख दूंगा तो वाटर इसमें से निकल जाएंगे, लेकिन बीच में कहीं पर एक वाटर का एक कॉलम टाइप का बीच में रह जाएगा ऐसे। और मिनिस्कस भी ऐसे, एक यू टाइप के ऊपर एक यू टाइप के नीचे। तो वाटर यहाँ पे इस टाइप से पूरा वाटर रह जा रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन। ठीक है, मुझे इस वाटर के हाइट को ही निकालना है कि कितना हाइट का वाटर इसमें रह जाएंगे। ठीक है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ कॉलम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द कैपिलरी। थिकनेस ऑफ द कैपिलरी वॉल नेग्लेक्ट करना है और सरफेस टेंशन कह दिया है इज इक्वल टू 73.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। मुझे पता था कि अगर एक कंटेनर में रख कर, ऐसे पानी है यहाँ पर, और इसमें मैं अगर ट्यूब को रखूँगा तो इसमें कैपिलरी एक्शन के कारण कुछ एक हाइट तक वाटर उड़ जाता है, जो हाइट को मैं एच कहता हूँ। कहाँ से मेजर होता है? इस सरफेस से यहाँ तक। ठीक है, ये हाइट, और वो हाइट का फॉर्मूला है एच इक्वल्स टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई r ρg। लेकिन इसके तो नीचे में वाटर था, हाँ नीचे वाटर था, इसमें तो नीचे वाटर नहीं है, और यहाँ पर ऊपर भी एक ऐसा सर्कल टाइप का बन रहा है और नीचे भी बन रहा है। इनका ये हाइट का क्या फॉर्मूला होगा? इनका हाइट का फॉर्मूला जस्ट इनका डबल हो जाता है। h इज इक्वल्स टू 4t cos थीटा बाई r ρg। तो बेसिकली मुझे ये हाइट निकालना है, ये सारे वैल्यू पुट करके, और कुछ नहीं। अगर मुझे ये पता हो तो मैं फट से निकाल सकता हूँ कि जब ये डबल एंडेड है तो एक हेमिस्फीयर ऊपर में ऐसे बनेंगे, एक में ऐसे बनेंगे, बीच में पानी अटका रहेगा बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। और इस हाइट का क्या फॉर्मूला है, क्या ये वैल्यू है, ये यहाँ से पता चलता है। जस्ट 4t cos थीटा r ρg कर दूंगा। और जब इस टाइप के रहेंगे तो मुझे 2t cos थीटा r ρg करना है। वहाँ थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। वाटर के केस में अगर कुछ नहीं दिया है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को मैं क्या लूँगा? 0 डिग्री। ठीक है, तो अब h निकालना है। h इक्वल्स टू 4 इंटू टी कितना है? 73.5 इंटू 10⁻³ इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्या होता है? कॉस 0 डिग्री 1 होता है। इंटू आर कितना दिया है मैंने यहाँ निकाला है 2 इंटू 10⁻³ इंटू रो वाटर का डेंसिटी नहीं दिया है लेकिन पता है हमें 10⁻³ होता है, इंटू जी 9.8। इसे सॉल्व करते हैं। ये 10⁻³ और ये 10⁻³ काट देता हूँ, ये 2 से और ये 2 से काट देता हूँ। तो बेसिकली 2 इंटू 73.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 9.8, और ये 10⁻³ जो है ऊपर जाके 10⁻³ बन गया। इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएंगे 714 डिवाइड बाई 9.8 इंटू 10⁻³ ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूँ 1470 डिवाइड बाई 98। ये जो डेसिमल था इसे हटाने के लिए मैं 1470 डिवाइड बाई 98 इंटू 10⁻³ ठीक है। इसे करके देख लेते हैं। इसे 98 डिवाइड बाई 1470 करके देख लेते हैं। ये 1 टाइम्स में 98, ये फिर 9 4 फिर 0, फिर 5 टाइम्स में 0 एंड 49। तो बेसिकली ये पूरा ही कट जाता है, तो ये 15 टाइम्स में पूरा जाता है। तो 15 इंटू 10⁻³ मीटर, यही हमारा आंसर है। ये 15 × -3, इसे मैं 15 मिलीमीटर भी लिख सकता हूँ कि इतना वाटर इतने हाइट का वाटर इस पाइप में रह जाएंगे। ओके अब देख लेते हैं। द फोर्स F ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस A मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ V इज गिवन बाय दिस मच, द डायमेंशन ऑफ ईटा। ठीक है, ये मुझसे पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ ईटा, तो मैं जानता हूँ डायमेंशन ऑफ ईटा कैसे निकालना है। ईटा क्या है? ईटा को लिख सकता हूँ ना ऐसा, फोर्स इक्वल्स टू 6 पाई ईटा ए वी।
तो ईटा इज इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया वेलोसिटी और 1/6 पाई। यहाँ पर ये 1/6 पाई तो एक यूनिटलेस है, ये कांस्टेंट है। फोर्स है, एरिया और वेलोसिटी है। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मीन्स एक m होगा और एक्सेलरेशन के लिए लेंथ t⁻²। ये हो गया फोर्स। नीचे क्या है? मुझे a है, a स्टैंड्स फॉर रेडियस दिया है, a स्टैंड फॉर रेडियस। तो रेडियस क्या लेंथ में लिखते हैं ना, तो ये l होगा इसके लिए। और ये v स्टैंड्स फॉर व्हाट? वेलोसिटी। वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड, मतलब लेंथ पर यूनिट टाइम। तो इसे मैं l t⁻⁻1 लिख सकता हूँ। तो फिर ईटा का कैसे लिख सकता हूँ? ईटा इज इक्वल्स टू m, ये l कट जाता है, ये l ऊपर जाएंगे तो l⁻⁻1 होगा, और ये t⁻², और नीचे से ऊपर जाएंगे तो +1। therefore it is ml1 ml⁻1 t⁻⁻1। तो मेरा ईटा का क्या है डायमेंशन? इज इक्वल्स टू ml⁻1 t⁻⁻1। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब यहाँ क्या देखते हैं? अ टैंक ऑफ हाइट 5 मीटर इज फुल ऑफ वाटर। एक टैंक है जिसका हाइट 5 मीटर है और पूरा वाटर से भरा है। ठीक है, ये एक टैंक है, 5 मीटर हाइट है, ये h 5 मीटर है और ये पूरा वाटर से भरा है। देयर इज ए होल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट इट्स बॉटम। बिल्कुल नीचे में एक होल है जिसका एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ, मीटर स्क्वायर में, तो 10⁻² होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा, मतलब 10⁻4 सॉरी 10⁻4 मीटर स्क्वायर। ये है इनका एरिया। ऐसा एक होल है। द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट विल कम आउट फ्रॉम दिस होल पर सेकेंड। हर एक सेकेंड कितना पानी इस होल से बाहर आएगा, ये मुझे बताना है इनिशियली। ठीक है, कितना पानी हर एक सेकेंड इस होल से बाहर आएगा। तो क्या है वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकेंड? हमने पढ़ा था ना, कैपिटल V, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो पर सेकेंड इज इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कम्स आउट फ्रॉम दिस होल पर सेकेंड। दैट मीन्स ये वॉल्यूम नहीं है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकेंड है, ये वॉल्यूम पर सेकेंड है। ठीक है ना, वॉल्यूम पर सेकेंड। इसका यूनिट भी क्या है? इसका यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या है? क्योंकि ये वेलोसिटी है, इनका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मीटर क्यूब पर सेकेंड, इनका यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कैपिटल V है एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कम्स आउट फ्रॉम द होल पर सेकेंड, एंड दैट इज इक्वल्स टू A इंटू वी। मुझे A इंटू वी निकालना है। A तो दिया है, यहाँ से मैं निकाल लिया हूँ, और इंटू वी। अब V क्या से निकलेगा? V निकलेंगे टॉरिसेलिस प्रिंसिपल से थ्योरम से। ठीक है, टॉरिसेलिस थ्योरम से। टॉरिसेलिस थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर एक होल यहाँ पे है जो सरफेस से मान लीजिए h हाइट नीचे है, तो ये होल से जो वेलोसिटी से पानी बाहर आएंगे दैट इज इक्वल्स टू √2gh। शर्त क्या है कि ये h जो है सरफेस, फ्री सरफेस से होल h हाइट नीचे होना चाहिए, तो यहाँ से पानी इतना आएंगे। तो यहाँ पर हमने वो h हाइट लिया है, ये h, तो यहाँ पे मेरा v हो जाएगा क्या? v इज इक्वल्स टू √2g, और h कितना है? 5, ये है। ठीक है, मैं g को अगर 10 ले लूँ तो ये हो जाएगा 2 × 10 × 5, दैट मीन्स इट इज √, ये 100, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 10। तो हमारा v 10 है। एरिया कितना है यहाँ पे मैं निकाल के रखा हूँ, 10⁻4 इंटू वी है 10, बेसिकली ये 10⁻3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है कि इस होल से कितना इनिशियली कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकेंड निकलेगा, तो 10⁻3 मीटर क्यूब ऑफ वाटर विल फ्लो आउट फ्रॉम दिस होल पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं टॉरिसेलिस प्रिंसिपल, और ये कंसेप्ट जो है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड इज इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी, ये यूज़ करके हम ये सॉल्यूशन कर लिए। यहाँ देखते हैं
कह रहे हैं कि अ सिलिंड्रिकल वेसल इज फिल्ड अप विथ वाटर अप टू ए हाइट एज। ठीक है, एक सिलिंड्रिकल वेसल है जो वाटर से भरा है एक हाइट एज तक। मान लीजिए ये हाइट एज है, कैपिटल एज तक, इस हाइट तक ये वाटर से भरा है। ओके, पूरा वाटर इसमें भरा है। ठीक है। अ होल इज बोर्ड इन दी वॉल ऑफ एट अ डेप्थ एच फ्रॉम द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस ये है, यहाँ से एक डेप्थ एच पे, मान लेते हैं वो डेप्थ यहाँ पे है। ठीक है, इस डेप्थ एच पे, तब मतलब यहाँ से यहाँ तक का हाइट जो है ये है स्मॉल एच। तो एक स्मॉल एज डेप्थ पे एक होल बोर कर दिया गया है फ्रॉम द फ्री सरफेस। फाइंड द मैक्सिमम रेंज एच इज इक्वल्स टू, फॉर मैक्सिमम रेंज एच इक्वल्स टू, मैक्सिमम रेंज के लिए एच का क्या वैल्यू होना चाहिए। अब ये कौन सी रेंज की बात कर रहे हैं, ये होल है यहाँ पे, तो होल से तो लिक्विड ऐसे करके बाहर आएंगे ही। ठीक है ना, ये आएंगे यहाँ पे गिरेंगे, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ का जो डिस्टेंस है ना, इसे वो कह रहे हैं रेंज। और अब ये पूछ रहे हैं कि ये रेंज सबसे ज़्यादा किस केस में होगा, ये एच के कौन से वैल्यू पे ये रेंज ज़्यादा होगा। तो हम देख सकते हैं, ऐसे अंदाज से भी फिजिक्स मतलब महसूस कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर छेद होगा तो प्रेशर कम है बोलकर ऐसे करके पानी नीचे आएगा, यहाँ पर छेद होगा तो प्रेशर ज़्यादा है तो बीच में ऐसे जाएगा। तो मुझे बेसिकली एक हाइट निकालना है कि किस हाइट पे सबसे ज़्यादा दूर जाकर पानी गिरता है, यही हमारा काम है यहाँ पर। तो एच के कौन, ये स्मॉल एच के कौन से वैल्यू पे ये हाइट, ये जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम हो। ठीक है, तो बेसिकली मुझे ये पता है यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, टॉरिसेरीज प्रिंसिपल से पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी होगा √2gh, जहाँ पे ये हाइट है h। ठीक है, अब मैं कुछ कुछ चीज़ लगाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं लगाऊंगा ये वाला कंसेप्ट, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने जो ये एस लिखा है ना, ये डिस्टेंस को लिखा है। ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है हमारा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, सो एच माइनस स्मॉल एच, ये डिस्टेंस कवर करना है वाटर को। इनिशियली वाटर यहाँ पर 0 स्पीड में था, लेकिन होल से निकलते ही इसका स्पीड कितना हो गया, होल से निकलते ही इसका स्पीड हो गया है v इक्वल्स टू √2gh। लेकिन इनिशियली इनका स्पीड 0 था। ठीक है, प्लस हाफ ये g, ये a जो है एक्सेलरेशन है, कितने फोर्स कितने एक्सेलरेशन से ये वाटर नीचे आ रहा है, ये हाइट को कवर कर रहा है। तो नीचे ग्रेविटी के लिए नीचे जा रहा है, ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी g है, तो यह a भी g होगा, और टी स्क्वायर। यहाँ से मैं अगर सॉल्व करूँ तो मैं t लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h कैपिटल एच माई स्मॉल एच बाई जी, और t इक्वल्स टू √2h माइनस स्मॉल एच बाई जी। ये हमारा t है। ये t कौन सा t है, टाइम टेकन बाय द वाटर यहाँ से यहाँ तक गिरने में। मतलब यहाँ से वाटर निकल के जो यहाँ तक आ रहा है ऊपर से, ये हाइट से जिसे फ्लोर को टच करना है, इतने ये कितना टाइम लगेगा इस पानी को यहाँ से निकल के ये ग्राउंड को टच करने में। चाहे वो यहाँ टच करे, यहाँ कहीं भी टच करे, लेकिन यहाँ से नीचे आने में पानी को कितना टाइम लगेगा। बेसिकली इस हाइट से पानी को इस हाइट में आने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो हमने इस एक्सप्रेशन से निकाला है, इतना टाइम लगेगा। इतने देर तक पानी हवा में है, यहाँ पे छोड़ा पानी ने बॉटल को, और यहाँ पर पानी ने ग्राउंड को टच किया, इसके बीच में कितना टाइमिंग है, इतना टाइम है। वेरी गुड, ये टाइम मुझे पता चल गया। और ये वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वाटर आगे की तरफ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, वो जा रहा है, वो कितना दिया है, ये v इक्वल्स टू 2gh, टॉरिसेरीज प्रिंसिपल से। तो मुझे टाइम पता चल गया, वेलोसिटी पता चल गया, तो डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, डिस्टेंस r इज इक्वल्स टू टाइम इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो r हो गया, वेलोसिटी दिया है √2gh, और ये टाइम भी रूट के अंदर ही है, तो एक साथ लिख देते हैं 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई जी। अब ये g और g काट देता हूँ, और ये 2 जो है ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 होता है, तो ये बाहर आकर 2 रूट ओवर स्मॉल h कैपिटल H माइनस h। ये हो गया हमारा r का वैल्यू।
ठीक है। लेकिन इतना से मुझे खुश नहीं होना है, मुझे चाहिए कि मैक्सिमम रेंज के लिए एच क्या होना चाहिए, मतलब आर के मैक्सिमम होने के लिए एच का क्या वैल्यू होना चाहिए। अब उसे निकालने के लिए मुझे इसे डेरिवेटिव करना होगा आर एच बाई डी एच, मतलब कि आर का कौन से वैल्यू के लिए, मतलब एच की कौन से वैल्यू के लिए आर मैक्सिमम होगा, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है और डी आर डी एच इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, तभी मुझे वो वैल्यू मिलेगा एच का जिसमें आर मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो फॉर आर टू बी मैक्सिमम, फॉर आर टू बी मैक्सिमम डी आर डी एच इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसे अब मैं डेरिवेटिव, इसका डेरिवेशन करूँगा तो ये टू कांस्टेंट है और ये टोटल को मैं लिख सकता हूँ आर इक्वल्स टू टू और ये ब्रैकेट में एच टू दी पावर ऐसे लिख सकता हूँ स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच स्क्वायर होल टू दी पावर हाफ। ठीक है ना, तो अब मैं इसे डेरिवेटिव करूँगा तो ये टू हाफ स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस एच स्क्वायर और इनके बाद फिर कैपिटल एच माइनस टू एच इक्वल्स टू जीरो, ये होगा इनका डेरिवेटिव। ये टू टू काट देता हूँ तो ये है स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस एच स्क्वायर और यहाँ पे एच माइनस टू एच इक्वल्स टू जीरो। तो ये वाला जीरो लीजिए या ये वाला जीरो लीजिए, मैं ये वाला जीरो लेता हूँ अगर, तो क्या होगा, इसे मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ तो एच माइनस टू एच इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब एच इज इक्वल्स टू टू एच, मतलब कि एच स्मॉल एच इज इक्वल्स टू एच बाई टू। तो ये हमारा स्मॉल एच, सॉरी मैंने एक डेरिवेशन में यहाँ गलती भी किया, ये होल टू दी पावर माइनस हाफ भी होगा। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, ए टू दी पावर एन बन जाता है एन ए टू पावर एन माइनस वन। तो ये जो एन है ना, ये हाफ के जैसे सामने आ गया और ये एन टू दी पावर माइनस वन, एन माइनस वन मतलब हाफ माइनस वन माइनस हाफ, तो ये यहाँ आना चाहिए ऐसे, तो ये माइनस हाफ यहाँ पे है। ठीक है, ये पूरा टर्म को मैं यहाँ ले आऊँगा तो ये डिवाइड होकर जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो डिवाइडेड बाई ये पूरा इतना बड़ा टर्म जो है ऐसा टू दी पावर हाफ माइनस हाफ, ये पूरा बन के जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली एच माइनस टू एच इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से एच इक्वल्स टू टू एच एंड स्मॉल एच इक्वल्स टू एच बाई टू। तो ये हुआ हमारा वैल्यू, कौन से वैल्यू कि एच के ये वैल्यू पे आर हमारा मैक्सिमम होगा, आर इज मैक्सिमम व्हेन एच इज इक्वल्स टू एच बाई टू। बेसिकली आप ये डेरिवेशन भी हो गया और यहाँ से आप ये याद भी रख सकते हैं कि कौन से वैल्यू ऑफ एच किस हाइट पे छेद होगा ताकि ये पानी सबसे दूर जाकर गिरे। ठीक है, तो आंसर है ये इसके कंटेनर के बिल्कुल बीचों बीच, अगर ये पूरा हाइट है एच तो ये हाइट होना चाहिए एच बाई टू, तब यहाँ से जो पानी निकलेगा वो सबसे दूर जाकर गिरेगा, देन आर विल बी मैक्सिमम। ओके, यहाँ हमसे पूछ रहे हैं अ वैल्यू वाटर फ्रॉम अ टैप एट end of a horizontal pipe emerges vertically downward into with a initial speed of 1 मीटर पर सेकेंड। तो एक टैप से वाटर बाहर आ रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, कितने स्पीड में 1 मीटर पर सेकेंड से। ओके, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैप, तो एक टैप है, ठीक है, टैप से पानी बाहर आ रहा है, स्पीड भी दिया है और एरिया भी दिया है। इसका एरिया कितना है, एरिया दिया है 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर और स्पीड भी दिया है, स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छी बात है। एज्यूम दैट द प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, स्ट्रीम ऑफ वाटर में प्रेशर कांस्टेंट एंड फ्लो स्टेडी है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रीम 1.5 मीटर, मीटर होगा यहाँ, मीटर बिलो द टैप इज, तो यहाँ पे जो है एरिया और वेलोसिटी दे चुका है। ठीक है ना, अब पूछ रहे हैं कि यहाँ से मैं अगर 0.15 मीटर नीचे आ जाऊँ तो इस जगह पे, इस लोकेशन पे हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रीम क्या होगा। अब जो पानी का जो ऐसा पानी ऐसे यहाँ से निकल रहा है ना, गिर रहा है, तो जब पानी गिरते गिरते ये 0.15 मीटर नीचे आ जाएगा टैप से, यहाँ इस लोकेशन तक आ गया। ठीक है, पानी गिरते गिरते तब जाकर यहाँ पर इनका एरिया क्या होगा, एरिया A2 मैं पकड़ लेता हूँ क्या होगा।
उसके पहले मुझे ये पता करना होगा कि यहाँ वेलोसिटी क्या होगा। वो वेलोसिटी अगर मैं निकाल लूँ तो मैं मल्टीप्लाई करके एरिया भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 होता है। तो यहाँ भी जो होगा वो होगा, लेकिन मुझे V2 निकालना है इसके पहले। अब V2 निकालने का क्या तरीका है तो ये एक जानते हैं हम, V² इक्वल्स टू U² प्लस 2AS। यहाँ पर V² है फाइनल स्पीड। इनिशियल स्पीड जब ये टैप को छोड़कर निकल रहा था तब 1 मीटर पर सेकेंड था, तो वो हमारा इनिशियल स्पीड है। और ये V2 जो है फाइनल स्पीड है। तो V² इज इक्वल्स टू मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, V2² इज इक्वल्स टू U1² प्लस 2। अच्छा, ए एक्सलेरेशन, किस एक्सलेरेशन से पानी नीचे आ रहा है, ऑब्वियसली जी से आ रहा है, तो यहाँ पर जी इंटू एस कितना है 1.5। तो मैं यहाँ पे 0.15, ये डिस्टेंस दिया है ना, यहाँ से यहाँ तक आना है 0.15 इक्वल्स टू V1 दिया है पहले से 1² प्लस 2 इंटू जी को मैं 10 ले लेता हूँ इंटू 0.15, यहाँ दिया ही है जी को 10 लेना है। तो 1 प्लस 2 इंटू ये 10 को मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 1.5, ठीक है ना। 0.15 इंटू 10 1.5, तो 1 प्लस 2 इंटू 1.5 मीन्स 3 इक्वल्स टू 4। तो V2² इज इक्वल्स टू 4। तो V2 क्या होगा, ऑब्वियस ये √4, दैट मीन्स 2, ठीक है। तो मुझे V2 मिल गया, मुझे V1 पता है, A1 पता है, अब A2 निकालना है, वही तो पूछ रहा है A2। तो मैं अब ये यूज़ करूँगा यहाँ A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 कितना है 10⁻⁻4 इंटू V1 1, A2 नहीं पता, और V2 2। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ A2 इज इक्वल्स टू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ एक ऊपर और नीचे 10 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और ये हाफ ऐसे ही है 10⁻⁻4, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ काट के मैं 5 लिख दिया, और ये जो 10 है ना ये यहाँ ऊपर जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻⁻4 -1, नीचे से ऊपर जा रहा है तो इक्वल 5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर। ये इनको मैं ऐसे करके कन्वर्ट करके ऐसे लिख दिया हूँ, ये सेम है, ये जो है और ये जो है वो सेम है, दोनों सेम वैल्यू है। और एक देख लेते हैं, कह रहे हैं इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो इफ द ग्रेविटेशनल हेड इज h देन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल हेड क्या है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में ये हेड वाले कंसेप्ट में बोला था कि यहाँ पर मेनली क्या होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू PV प्लस PV मतलब प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। हेड करने के लिए मुझे ये ग्रेविटेशनल हेड बोल रहे हैं 0, ये ग्रेविटेशनल हेड है और ये h होना चाहिए। तो मुझे हेड करने के लिए एक्चुअली क्या करना पड़ता है, बेसिकली सबको mg से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर होता है PV डिवाइड बाई mg प्लस ये mgh डिवाइड बाई mg मतलब h प्लस ये हाफ mv² डिवाइड बाई mg, तो यहाँ mm कट जाता है। तो बेसिकली ये P डिवाइड बाई ये जो V है ना, ये नीचे भी आकर लिख सकते हैं ना ऐसे, MYV ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस H प्लस हाफ V² G। यहाँ पर M/V को रो लिख सकते हैं, तो P/ρg प्लस H प्लस V² 2G, ठीक है ना। तो ये था टोटल एनर्जी, ये था टोटल एनर्जी पर mg। लेकिन ये mg करने के बाद जो इस फॉर्मेट में मैंने लिखा है इसे कहते हैं, इस फॉर्मेट में जो लिखा है इसे कहते हैं हेड के फॉर्मेट, हेड्स। तो ये है हमारा ग्रेविटेशनल हेड। जब लिखा ही है कि अगर ग्रेविटेशनल हेड हो h, तब काइनेटिक और प्रेशर हेड क्या है। तो मैं डायरेक्टली तो इसे h नहीं बना सकता ना, इसे h बनाने के लिए मुझे बोथ साइड mg से डिवाइड करना पड़ा। तो जब बोथ साइड mg से डिवाइड किया हूँ तो ये प्रेशर जो PV था वो ऐसा बन गया P/ρgh, और ये हाफ mv² था वो बन गए V² 2G। तो अब ये और ये जो mgh थे वो h,
तो H जब ग्रेविटेशनल हेड है उस वक्त हमारा प्रेशर हेड क्या है और काइनेटिक हेड क्या है। तो ये हमारा प्रेशर हेड ये है P/ρgh, और काइनेटिक हेड क्या है उस वक्त, ये V²/2g, ये हमारा काइनेटिक हेड है। और ग्रेविटेशनल हेड क्या है H, कहाँ से आया, टोटल एनर्जी से ही आया है। ओके, हमने ये भी देखा है कि हम ये टोटल एनर्जी को टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, जब ये हो जाएगा P+ρgh प्लस हाफ ρv²। इसे मैं टोटल एनर्जी पर यूनिट मास भी लिख सकता हूँ, तब ये क्या हो जाएगा P/ρ प्लस GH प्लस हाफ v²। ठीक है, ये सारे ही सेम है। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, ये टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हेड है, मतलब डिवाइड बाय mg करके, ये टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये टोटल एनर्जी पर यूनिट मास है। ओके, लेकिन ये सारे के सारे ही कांस्टेंट मतलब कंजर्व्ड होंगे। ये अगर कोई पाइप है तो इस तरफ पाइप का अगर मैं 1 लूँ, इस तरफ पाइप के मैं 2 लूँ, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी या टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, इस साइड के टोटल एनर्जी या टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या टोटल एनर्जी पर यूनिट मास या प्रेशर हेड दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी अगर मैं जो लूँगा, यहाँ भी टोटल एनर्जी सेम आएगा। यहाँ पे टोटल एनर्जी पर यूनिट मास जो होगा, यहाँ भी टोटल एनर्जी पर यूनिट मास सेम होगा। यहाँ टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा, यहाँ भी टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सेम होगा। यहाँ पर ये हेड के टर्म्स में जो भी होंगे सारे हेड्स, यहाँ भी इस हेड के एडिशन, सारे हेड्स के एडिशन सेम होंगे। इस टाइप से ये चल रहा है। यहाँ कह रहे हैं a copper ball of radius r travels with a uniform velocity v in a viscous fluid। ठीक है, एक कॉपर बॉल है, विस्कस फ्लूइड में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, वेलोसिटी अब बढ़ नहीं रहा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी है, यही यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है टर्मिनल वेलोसिटी होता है। ठीक है, इफ़ द बॉल इज चेंज्ड विथ अनदर बॉल ऑफ रेडियस 2r, पहले रेडियस r था, r1 जो था वो r था, अब r2 जो है सेकेंड केस में 2r है। ठीक है, देन न्यू यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, पहले यूनिफॉर्म स्पीड vt1 टर्मिनल वेलोसिटी इज v था, अब vt2 नया टर्मिनल वेलोसिटी क्या है मुझे निकालना है। दो केसेस दिए हैं, कॉपर बॉल सेम है। हमें ये पता है टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू 2r² रो माइनस रो डैश g/9 ईटा। अब आप अगर ये दो केस यहाँ पर देखेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ सिवाय रेडियस के, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ Vt इज प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, बाकी सारे तो सेम रह गए दोनों केस में, तो Vt इज प्रोपोर्शनल टू r²। ऐसे भी लिख सकता हूँ Vt1/Vt2 इज इक्वल्स टू r1² ठीक है, अब वैल्यूज पुट करता हूँ। Vt1 क्या है, v गिवन है, Vt2 क्या है वही तो मुझे निकालना है। ठीक है, r1 क्या है r, तो r का स्क्वायर, और ये 2r क्या है 2r, सॉरी r2 क्या है 2r, तो ये 2r का होल स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ r²/4r², ये r² कट गया मीन्स 1/4। अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ Vt2 इज इक्वल्स टू 4v। तो ये हम हो गया हमारा आंसर। ये वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी हो जाएगा 4v। ओके, यहाँ देख लेते हैं। 2 वाटर पाइप्स P and Q having diameter this much and this much respectively are joined in series with the main supply line of water. The velocity of water flow in pipe P is। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दो पाइप है जिनका डायमीटर अलग अलग है, एक पतला है एक मोटा है। तो मैं एक पतला पाइप ऐसे बना देता हूँ और ये फिर एक मोटे पाइप के संग कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे, इनका डायमीटर ऐसा। ठीक है, इनका डायमीटर दिया है, ये मैं लिख लेता हूँ पाइप DP, इनका डायमीटर दिया है 2 × 10⁻² मीटर, और ये
क्यू जिनका डायमीटर दिया है 4 × 10⁻² मीटर रेस्पेक्टिवली are joined in series. The velocity of the water flowing in pipe P is, मुझे V P बताना है, ठीक है। और कैसे बताना है, इन टर्म्स ऑफ वी क्यू बताना है। ये वी पी जो है क्या है बताना है इन टर्म्स ऑफ वी क्यू के टर्म्स में बताना है। मतलब मैं यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है पानी का दैट इज़ वी क्यू, स्मॉल वी क्यू, ये मुझे पता है। तो वी पी कितना है इन टर्म्स ऑफ वी क्यू मुझे बताना है, ठीक है। कुछ भी हो मुझे यही पता है कि इस साइड या इस साइड जितना पानी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम यहाँ जितना इंटर करेगा, यहाँ से उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम बाहर आएगा। कहने का मतलब है कि ए पी वी पी इज इक्वल्स टू ए क्यू वी क्यू, ये मुझे पता है। अब बस ये डायमीटर से मुझे एरिया निकालना है और एरिया से मुझे वेलोसिटी का रेशियो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एरिया के लिए π/4 dp होल स्क्वायर इंटू वी पी इज इक्वल्स टू π/4 dq होल स्क्वायर इंटू वी क्यू, क्योंकि एरिया मतलब क्या होता है π/r², और या लिख सकता हूँ π/4 d²। तो यही d² लिख दिया, π/4 कट। अब मैं वीपी को क्या लिख सकता हूँ, वीपी इक्वल्स टू dq² बाई dp² इंटू वी क्यू। डीपी कितना है, डीपी गिवन है dq ये 4 × 10⁻², 4 × 10⁻² डिवाइड बाई dp 2 × 10⁻² पूरे का होल स्क्वायर इंटू वी क्यू, ये दोनों है ना। तो a² बाई b² को मैं लिख सकता हूँ a + b होल स्क्वायर, ऐसा। तो वही किया हूँ। ये 10⁻² कट गया, ये 2 और ये 4 कट के 2, मतलब 2⁻² मीन्स 4, और ये वी क्यू। तो ये हो गया हमारा रिलेशन ऑफ मतलब वेलोसिटी ऑफ पी इन टर्म्स ऑफ क्यू। तो ये हमारा वेलोसिटी पी पाइप पी के साइड क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू 4 वी क्यू। यही हमारा आंसर है। अब देखिए, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 पैरेलल लेयर्स ऑफ वाटर इज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 2 लेयर है वाटर के, ये एक लेयर है, उसके ऊपर और एक लेयर है। अब इन दोनों लेयर के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब एक लेयर अगर स्टेशनरी है, रुका है, तो दूसरा लेयर जो है वो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है। इफ़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लेयर इज़ दिस मच, अगर ये लेयर से दूसरे लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो गिवन है 0.1 सेंटीमीटर, तब मुझे वेलोसिटी ग्रेडियंट बताओ। तो ये हम जानते हैं कि ये हाइट को हम x लेते हैं और ये वेलोसिटी को मैं v लेता हूँ। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू v/x, ठीक है। हमने पढ़ा था वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है dv/dx। तो यहाँ पर वो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन हाइट वही है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है, एक लेयर से दूसरे लेयर में जा रहा हूँ तो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये dx क्या हो रहा है, चेंज इन हाइट, एक लेयर से दूसरे लेयर में जा रहा हूँ तो कितना चेंज हो रहा है हाइट में, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। नीचे सेंटीमीटर लिख दिया मैं, ठीक है। ये सेंटीमीटर के लिए यहाँ सेंटीमीटर लिखा हूँ, ये 8 के लिए मैं यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा हूँ। ये सेंटीमीटर कट कर सिर्फ 1/सेकेंड, और इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये होता है 80 सेकेंड इन्वर्स। यही इसका आंसर है। ये यूनिट भी सेकेंड इन्वर्स है, देख सकते हैं सेंटीमीटर कट गया 1/सेकेंड, दैट मीन सेकेंड इन्वर्स। तो 80 सेकेंड इन्वर्स इनका आंसर है। अब देखते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि अ लार्ज ओपन टैंक हैज़ 2 होल्स इन दी वॉल। इसके वॉल पे 2 होल है। वन इज अ स्क्वायर होल ऑफ साइड L एट अ डेप्थ Y। तो एक बड़ा टैंक है, इसमें 2 होल है।
एक वाई डेप्थ ऊपर से वाई हाइट पे, ठीक है, यहाँ पर एक स्क्वायर होल है जिनका एरिया A1 पकड़ लेता हूँ, A1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर है और जिनका साइड L है, मतलब L इंटू एल दैट इज L स्क्वायर, ये इनका एरिया है। दूसरा एक होल है सर्कुलर ऑफ रेडियस कैपिटल R एट अ डेप्थ 4y, मतलब यहाँ से ऊपर से 4y नीचे आऊँगा 4y, तब यहाँ पर जाकर एक होल है इस लेवल पे जिनका रेडियस है कैपिटल R, तो एरिया क्या होगा A2 इक्वल्स टू पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये इनका एरिया है, ठीक है। When the tank is completely filled, the quantity of water flowing out per second from both the holes are same, मतलब जब ये पूरा भरा है तो यहाँ से पर सेकेंड जितना पानी वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आ रहा है यहाँ से भी उतना ही आ रहा है। यहाँ से पर सेकेंड कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आता है, वो होता है A1 इंटू V1, जिस वेलोसिटी से पानी यहाँ से बाहर आता है। यहाँ पर जो पर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट पर सेकेंड होता है वो होता है A2 इंटू V2। V2 क्या है, जिस वेलोसिटी से पानी बाहर आता है। कह रहे हैं कि दोनों ही सेम है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट पर सेकेंड फ्रॉम बोथ दी होल्स आर सेम, इस होल से जो आ रहा है ये होल से सेम आ रहा है, मतलब कि A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, ये कह दिया। अब मुझे कैपिटल R निकालना है, ठीक है। इसके पहले मैं ये देख लेता हूँ कि V1 क्या होगा। टॉरिसेलिस प्रिंसिपल से पता चलता है कि V1 होता है √/2GH, जहाँ पर H है ये हाइट, यहाँ पे तो हाइट y में दिया है, मैं लिख सकता हूँ √/2GY, ये हमारा V1 है। V2 क्या होगा एज पर टॉरिसेलिस प्रिंसिपल, ये हाइट यहाँ पर है √/2G और ये हाइट कितना है 4y, तो 4y ऐसे लिख दिया ठीक है। इसे मैं लिख सकता हूँ, ये 4 को अगर मैं बाहर ले जाऊँ तो ये 2 बन जाएगा और रूट के अंदर 2GY ऐसा, ठीक है। तो मुझे V1 V2 पता चल गया, A1 A2 पता है यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ L स्क्वायर इंटू √2GY इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर इंटू 2√2GY। जस्ट कुछ नहीं किया, मैं इंडिविजुअली इनका वैल्यू यहाँ 1 2 3 4 पुट कर दिया। 2GY और 2GY √2GY कैंसिल, तो यहाँ L स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर और एक 2 भी है यहाँ सामने, तो R इज इक्वल्स टू √/L स्क्वायर बाई 2 पाई, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। ये रूट का ये तो L स्क्वायर है बाहर आ जाएगा L, और नीचे √2R रह जाएंगे, तो यही हमारा R इज इक्वल्स टू L बाई √2 पाई, दिस इज माई आंसर। अब मैं यहाँ देखते हैं, एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर rises with terminal velocity of 0.21 centimeter per second in liquid column. If the density of the liquid is this much, then the value of coefficient of viscosity of the fluid ignoring the density of the air will be। क्या हो रहा है, एक एयर बबल राइज कर रहा है विथ टर्मिनल वेलोसिटी इतना, हमने पढ़ा है कि ये हमारा फ्लूइड है, यहाँ पर बीच में फ्लूइड है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो नीचे या ऊपर की तरफ टर्मिनल वेलोसिटी से जाता है, तो हमने नीचे की तरफ लिया है टर्मिनल वेलोसिटी VT। इनका डेंसिटी अगर रो है, इनका डेंसिटी रो डैश है, तो और इनका रेडियस जो है ये बॉल का, ये रेडियस अगर R है, इनका रेडियस अगर R है, तो टर्मिनल वेलोसिटी कैसे आता है, VT इज इक्वल्स टू 2R स्क्वायर रो माइनस रो डैश G/9 ईटा, ये होता है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। मुझे यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी दिया है, विस्कोसिटी निकालना है, बाकी सब कुछ दिया है, तो मैं ऐसा करता हूँ, निकालता हूँ। अब ये राइजिंग है ना, हमने इस एक्सप्रेशन में क्या लिया है कि रो माइनस रो डैश, ठीक है। ये अगर पॉजिटिव है तो हमारा VT भी पॉजिटिव है, ठीक है, और VT पॉजिटिव है मतलब ये बॉल जो है नीचे की तरफ आएंगे। अगर हमारा डेंसिटी बाहर का डेंसिटी ज़्यादा है, बॉल का डेंसिटी कम है,
तो ये बॉल हमेशा ऊपर की तरफ जाएंगे, तब हमारा VT नेगेटिव होगा। यहाँ एयर का डेंसिटी ऑब्वियसली लिक्विड की डेंसिटी से कम है, इसलिए ये बोल रहे हैं यहाँ पर खुद कि एयर बबल ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब VT जो है नेगेटिव है। तो ये बस यहाँ पर VT को मैं माइनस ले लेता हूँ। तो और यहाँ पे रो माइनस रो जी करूँगा, इग्नोरिंग द डेंसिटी ऑफ एयर। रो क्या है? रो तो इसका डेंसिटी है और यही तो एयर बबल है, तो ये एयर है यहाँ पर। तो बेसिकली मुझे रो इक्वल्स टू जीरो लेने को कह रहा है, तो रो इक्वल्स टू जीरो लूँगा। तो इस ब्रैकेट में जीरो माइनस रो डैश दिया है, रो डैश है इस लिक्विड का डेंसिटी, बाहर वाले लिक्विड का, वो दिया है 1.47 इंटू 10⁻³ तो 1.47 इंटू 10⁻³। तो ये बेसिकली एक नेगेटिव टर्म आएगा, तो ये नेगेटिव और ये VT भी नेगेटिव, मैं नेगेटिव नेगेटिव काट दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव ले रहा हूँ। VT ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए नेगेटिव। तो -0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड को मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 10⁻² इज इक्वल्स टू 2R। R कितना है? 1 सेंटीमीटर। इसे कन्वर्ट करूँगा तो 10⁻² मीटर स्क्वायर इंटू रो बता दिया है ना, रो जीरो लेना है और रो डैश कितना लेना है? 1.47 इंटू 10⁻³ ठीक है। और G कितना लेना है? G 9.8 लेना है डिवाइडेड बाई 9 इंटू ईटा ठीक है। थोड़े अच्छे से लिखूं तो ऐसे -0.21 इंटू 10⁻² इंटू सॉरी इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू ब्रैकेट में -1.47 क्योंकि जीरो माइनस समथिंग मतलब -1.47 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 डिवाइड बाई 9 ईटा ठीक है। अब ये पूरे टर्म में से यहाँ पे जो माइनस है, यहाँ पे जो माइनस है उसे मैं काट सकता हूँ, तो काट दिया। अब मैं 9 ईटा लिखूँगा। ईटा इज इक्वल्स टू, ये ईटा ऊपर ले आता हूँ, ये टर्म नीचे, बाकी सब सेम। 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1.47 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 9 इंटू ये टर्म नीचे आएगा, ईटा ईटा ऊपर गया है 0.21 इंटू 10⁻²। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। यहाँ से मैं कुछ काट सकता हूँ, इसको इसके संग काट सकता हूँ, आप देख सकते हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो इसे मैं हटा ही दूँ। अब ये 21 और 147 7 टाइम्स में कटता है, तो ये ऐसा कट गया ठीक है। तो मैं इसे कैसा लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ ऐसे, ऊपर लिख सकता हूँ 7 इंटू 2 इंटू 9.8 नीचे डिवाइड बाई 9 और 10 के लिए लिख सकता हूँ ये 10⁻⁴ फिर ये 10⁻³ और नीचे 10⁻² जो ऊपर जाकर +2 हो जाएंगे। इसे मैं अगर सॉल्व करूँ जस्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए 9.8 को मैं 9.9 पकड़ लेता हूँ और इसे काट के 1.1 लिख देता हूँ ठीक है। अगर इतना अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो एक चीज़ छूट गया था यहाँ पर, ये जो रो है ना 1.47 इंटू 10⁻³ है, मैं यहाँ पर माइनस ले लिया हूँ गलती से, तो ये माइनस माइनस हटाना है यहाँ से, यहाँ से भी ये माइनस हटाना है, यहाँ से भी ये माइनस, सॉरी ये माइनस हटाना है। ये माइनस मैंने हटा दिया ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी ये माइनस हटा के ये प्लस है, तो -4 +3 और नीचे से +2, तो ऐसे, तो 7 इंटू 2 इंटू 1.1 इंटू 10⁻, इसे सॉल्व करिएगा तो +1 आता है, तो 10⁻1 1 है और 1.1 है, इसे मैं 7 इंटू 2 इंटू 11 लिख सकता हूँ। इसे सॉल्व करूँगा तो 154 आता है, यूनिट होगा पास्कल सेकेंड। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसे। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन के कारण थोड़ा आंसर 19-20 है,
बट ये चल सकता है बिल्कुल, ईज ऑफ कैलकुलेशन। यहाँ लिख सकते हैं स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर बॉल रेडियस बॉल इन विस्कस मीडियम इज दिस मच, द स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर बॉल इन द सेम लिक्विड। ठीक है, अब वो ये स्पीड और विस्कस लिक्विड के बीच में स्पीड और रेडियस के बीच में एक रिलेशन है। तो मुझे ये पता है कि स्पीड की, अभी इसके पहले में ही देखा हूँ हमने कि वी टी जो है इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं दोनों का स्पीड ऐसे कर देता हूँ, पहले का स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और रेडियस। तो इनका स्पीड था 20 डिवाइडेड बाई नया स्पीड मुझे निकालना है, इसे मैं लिख लेता हूँ v, नहीं पता, इज इक्वल्स टू पहले का स्पीड की रेडियस कितना था 2 सेंटीमीटर और बाद में रेडियस है 1 सेंटीमीटर, इनका होल स्क्वायर, जस्ट ये। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 20/v इज इक्वल्स टू 4/1, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू 20/4, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा नया स्पीड है, ये 1 सेंटीमीटर वाले रेडियस बॉल का ये स्पीड है। ओके।